क्या आपको भी डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है? तो आइए समझते हैं इस चार्ट से। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको याद रखना है दो कंपोनेंट, एक को कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल जिसका दूसरा नाम है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और प्लस क्या होगा एसोसिएटेड ऑर्गन्स या वो ग्लैंड की तरह भी काम करता है। तो देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है। तो माउथ से लेकर आपको याद रखना है एनस तक क्या होगा एलिमेंट्री कैनाल। तो माउथ में याद देखिए फूड को चबाया जाएगा और मिक्स किया जाएगा सलाइवा से, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा किसमें, माउथ में, इसको याद रखिएगा। इसोफेगस क्या करेगा, कैरी करेगा फूड को किससे, माउथ टू स्टमक। स्टमक में आपको याद रखना है कि सीक्रेट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम और प्लस एसिड, तो यहां पे प्रोटीन प्लस फैट का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को, इसको याद रखेंगे। स्टोर करता है थोड़ा सा, एलिमेंट करता है किसको, वेस्ट को। रेक्टम का पूरा पूरा काम क्या है, आपको याद रखना है कि ये वेस्ट को क्या करेगा, स्टोर करेगा, और एनस से क्या होगा, वेस्ट जो है बॉडी से एलिमिनेटेड होगा। देखते हैं अब एसोसिएटेड ऑर्गन और ग्लैंड्स को। तो एक है आपका लीवर, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल्स, इसको तो आप जानते ही होंगे। डाइजेस्ट करेगा ये फैट को, एब्जॉर्ब करेगा विटामिन्स और मिनरल्स को। पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया हिंट, एएलपी, आपको कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ हार्मोन्स तो आप जानते होंगे, इंसुलिन और ग्लूकागोन। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर करेगा बाइल जो कहां से आया है, लीवर से, और रिलीज्ड इनटू द किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको आप याद रखेंगे। शॉर्ट में इतना ही, लॉन्ग के लिए सब्सक्राइब करें बिहारी भाई जी। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके तीन तरीके के होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। जो आपका सोडियम होता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है फ्लूइड बैलेंस में, नर्व फंक्शन में और आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। जो आपका पोटेशियम होता है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है मसल्स और नर्व के फंक्शन के लिए, और ये मेंटेन करता है हार्ट के रिदम्स को। जो आपका क्लोराइड होता है ये आपका हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए फ्लूइड के बैलेंस को, ब्लड प्रेशर को और एसिड बेस के बैलेंस को। बात करें इनकी नॉर्मल वैल्यू की, तो आपकी सोडियम की नॉर्मल वैल्यू ये होती है, पोटेशियम की ये होती है और आपके क्लोराइड की ये होती है। अगर सोडियम का लेवल नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया, और लो हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया। पोटेशियम का लेवल अगर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरकैलीमिया, और लो हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपोकैलीमिया। क्लोराइड का लेवल अगर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं हाइपरक्लोरीमिया, और अगर कम हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपोक्लोरीमिया। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो कर लो पैरामेडिकल विज्ञान।